तो एमआईएम ने हैदराबाद में बहुत सा काम किया है, जिसकी जिंदा मिसाल वो एआईएमआईएम के जो एमएलए है चंद्रान गुट्टे के, अवैसी का जो भाई है अकबरुद्दीन अवैसी, उनके आप देखिए अवैसी स्कूल बनाए हुए हैं और उनका एक अवैसी हॉस्पिटल यहाँ पर है। इसके अलावा लोग हायर करते हैं, यहाँ का एक असरा दवाखाना वो है, वो भी अवैसी के नाम से है। तो यहाँ पर इनका डेवलपमेंट बहुत है हैदराबाद में, तो यहाँ पर डेफिनेटली अवैसी। आप लोग खुश है वैसी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे को तकलीफ ही नहीं है ना भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे को। कोई प्रॉब्लम आप नहीं है। हमारा नुकसान करेंगे तो हमारे को कुछ तकलीफ होंगी ना। अवैसी से नुकसान ही नहीं है तेलंगाना में, हैदराबाद में कोई भी मुसलमान को, ना किसी गैर मजहब वाले को भी तकलीफ नहीं है ना मुसलमान। अवैसी के साथ कभी भी चुनौती नहीं रही है, क्योंकि हैदराबाद अवैसी का गढ़ रहा है और आइंदा जब तक अवैसी है, जब तक एमआईएम है, हैदराबाद एमआईएम का ही है। 2 BH दे रहे केसीआर हमारे को, शादी मुबारक के पैसे दे रहे, वजीफों के पैसे दे रहे। हमारे पास ऑलरेडी है ना ये चीज, एजुकेशन के लिए पैसा मिल रहा, तो वहाँ पे काम आना जहाँ पे काम नहीं हो रहा। कांग्रेस की लहर वहाँ चल रही होंगी, यहाँ नहीं चलती। कांग्रेस एक ऐसी जमात जिसका मुसलमान भरोसा कर ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि बाबरी मस्जिद को तुड़वाने में, ताला खुलवाने में, मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान करने में, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए पहले तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है, नरसिम्हा राव उस दौर का पीएम था और वहां पर हुकूमत कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस के दौर में मस्जिद शहीद की गई। मजलिस की एमआईएम की सबसे अच्छी बात यह है, हिंदू हैदराबाद का कोई करोड़पति इंसान है जो बिजनेस लेवल पे आगे है, उसके लिए दारुसलाम के दरवाजे खुले हैं। तो हम गरीबों के से भी दारुसलाम के दरवाजे खुले हैं। ऐसा है, आप अपनी प्रॉब्लम कुछ भी लेके वहाँ जा सकते हैं। क्वार्टर है मजलिस का, आप कभी भी जाके काम बोलिए, आपका काम होता है। चाहे आप कौन सी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपको काम होता है आपका। आप दारुसलाम कभी भी जाइए, 10 बजे से 1 बजे तक आपको रेगुलर है। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। आज हम पहुंचे हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तेलंगाना विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का जलवा किस तरीके से बरकरार है, ये हम आपको दिखाएंगे, पल पल की अपडेट देंगे और लोगों से बात करेंगे। क्या केसीआर दोबारा रिपीट होंगे या फिर कांग्रेस उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार तेलंगाना में परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोग जनता के बीच में हैं और आज जनता से पूछेंगे क्या है तेलंगाना का मूड, क्या चाहती है तेलंगाना की जनता। मुकर्रम जी, ये बताइए, तेलंगाना चुनाव नजदीक है, क्या लगता है इस बार फिर से केसीआर वापसी करेंगे या फिर आपके हिसाब से परिवर्तन हो सकता है कोई? नहीं, अभी तो केसीआर ही वापस करेंगे, क्योंकि केसीआर के जो स्कीमात है वो बहुत ही अच्छे हैं। अभी केसीआर ने अभी और दूसरे एक्स्ट्रा वादे किए हैं, वो भी पूरा करेगा, केसीआर आएगा। अभी हम हैदराबाद में मौजूद है, ओवैसी साहब का यहाँ क्या रुतबा है? क्या लगता है कि वो जितने भी अभी चुनाव कैंडिडेट उतारे सारे के सारे जीत जाएंगे या फिर इस बार चुनौती है उनके पास? देखिए, अवैसी के साथ कभी भी चुनौती नहीं रही है, क्योंकि हैदराबाद अवैसी का गढ़ रहा है और आइंदा जब तक अवैसी है, जब तक एमआईएम है, हैदराबाद एमआईएम का ही है। जब तक ओवैसी रहेंगे यही एमआईएम ही जीतेंगे? जब तक एमआईएम रहेंगी, अवैसी भी हो या एमआईएम हो, जब तक एमआईएम है। क्योंकि लोग क्या है, एमआईएम का काम को देखकर वोट करते हैं। तो एमआईएम ने हैदराबाद में बहुत सा काम किया है, जिसकी जिंदा मिसाल वो एआईएमआईएम के जो एमएलए है चंद्रान गुट्टे के, अवैसी का जो भाई है अकबरुद्दीन अवैसी, उनके आप देखिए अवैसी स्कूल बनाए हुए हैं और उनका एक अवैसी हॉस्पिटल यहाँ पर है। इसके अलावा लोग हायर करते हैं, यहाँ का एक असरा दवाखाना वो है, वो भी अवैसी के नाम से है। तो यहाँ पर इनका डेवलपमेंट बहुत है हैदराबाद में, तो यहाँ पर डेफिनेटली अवैसी। आप खुलकर बोल रहे हैं, दबाव में बोले, लोग कह रहे हैं कि यहाँ डरा के रखते हैं। नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे को आज़ादी है बोलने की। अगर मेरे को अवैसी अगर गलत काम करता है तो मैं अवैसी के खिलाफ भी बोलूंगा। ऐसा नहीं कि अवैसी से डरूंगा, क्योंकि मेरे को हिंदुस्तान में आज़ादी है। और ऐसी बात नहीं है कि अवैसी डराता है, ये सब बेकार बातें हैं। ये हिंदुत्व एजेंडा है कि डरा के यहाँ पे धमका के अवैसी आता है। अवैसी से नहीं कोई डरता है, ना ही कभी कोई डरेगा, क्योंकि यहाँ के आज़ादी सबसे बड़ी बात। पूरे हिंदुस्तान में अगर आप घूम के देखेंगे तो मुसलमान हिंदुस्तान का हो या हैदराबाद का हो, बिल्कुल बेखौफ, हैदराबाद का मुसलमान बिल्कुल बेखौफ बोलता है और किसी के भी खिलाफ बोलता है। और यहाँ पर डेफिनेट अवैसी की बात इसलिए की जाती है, अवैसी इसलिए जीतेगा क्योंकि अवैसी काम करता है। और मुसलमानों की खाली हैदराबाद की आवाज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड की आवाज है। वैसे पूरे वर्ल्ड की आवाज है। आप लोग भी हैदराबाद से क्या सर? हैदराबाद से है। क्या लगता है, ओवैसी साहब ने अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार केसीआर फिर से वापसी करेंगे या फिर बदलाव होगा? केसीआर दोनों आ गए, दोनों आ रहे हैं, दोनों पक्का दो। लेकिन कह रहे कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस नहीं आते अच्छा, हम लोग प्लाट मिलेगा। ये ओवैसी साहब का ये कर रहा है, तो नहीं लगता आपको बदलाव होनी चाहिए या फिर ओवैसी साहब? देखिए, बदलाव कब चाहिए? जब काम ना हो तो बदलाव चाहिए। काम जब हो रहा है तो बदलाव करने की जरूरत क्या है? देखिए, आप दूसरे स्टेट में देखिए, स्टेट के नाम बदले जा रहे हैं। नाम बदलने से काम नहीं होता, काम करना पड़ेगा। खाली नाम बदल रहे हैं। तो जो बीजेपी की सियासत है वो नाम बदलने वाली है, काम बदलने वाली नहीं है। अवैसी अगर यहाँ आएंगे तो उन्होंने थोड़े बहुत डेवलपमेंट के जो काम किए उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप हुकूमत को हर 5 साल को चेंज करते जाएंगे, हर हुकूमत अपनी तौर पर अपने अपने मंसूबे लाएगी, तो अगर उसको टाइम नहीं देंगे, 5 साल का वक्फा वो छोटा वक्फा है, वो काम करने के लिए उन्हें टाइम चाहिए।
अगर आप 5 साल 5 साल को अगर हुकूमत चेंज करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हर हुकूमत की अपनी एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी पे काम करती है। ओवैसी को अगर आप बात को ओवैसी को यहाँ पर बदलाव के लिए अगर चेंज करेंगे तो किस बुनियाद पे ओवैसी को चेंज करेंगे? आपके लिए आपके दूसरा अगेंस्ट ऑप्शन क्या है? क्या आप कांग्रेस को लाना चाहोगे? कांग्रेस एक ऐसी जमात जिसका मुसलमान भरोसा कर ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि बाबरी मस्जिद को तुड़वाने में, ताला खुलवाने में, मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान करने में, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए पहले तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है, नरसिम्हा राव उस दौर का पीएम था और वहां पर हुकूमत कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस के दौर में मस्जिद शहीद की गई, पहली जिम्मेदार कांग्रेस। और बीजेपी को साउथ इंडिया में आज तक खाता नहीं खोला है। अगर बीजेपी को अगर आप लाते हैं यहाँ पर तेलंगाना में, तो बीजेपी क्या करती है, क्या डेवलपमेंट करी? आप देखिए यहाँ का एक हल्का है जिसका नाम है ये जो राजा सिंह गोशा महल, वहाँ पर डेवलपमेंट क्या है? वहाँ की आवाम हर थोड़े दिन को एक वीडियो आती है, वहाँ की आवाम बोलती है गोशा महल। चैलेंज कर रहे करे कोई किसी में ताकत ही नहीं कि हमको हरा दे। देखिए चैलेंज करना एक अलग बात होती है, हर आदमी अपना चैलेंज करता है, हर एमएलए अपना चैलेंज, क्योंकि उसका गढ़ होता है। गढ़ से चैलेंज नहीं, अगर आओ तुमको मुकाबला करना है तो अपना गढ़ छोड़ो और दूसरी जगह से मुकाबला करो। अगर तुम्हारे का दम है ना, एमआईएम को तुमने चैलेंज किया ना, आओ एमआईएम का भी एक एमएलए आएगा, तुम्हारा भी एक एमएलए भेजो, दूसरा हल्का मुंतखब करो जहां पर ना दोनों का डोमिनेशन ना हो, वहां पर जाके मुकाबला करो तो देखेंगे किस में कितना दम है। अपने देखो अपनी दारुसलाम गोशामहल में मौजूद है, फिर भी वहां से नहीं जीत पाए। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। वो कुत्ता है, तो मैं बता रहा हूँ कुत्ता है, नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी एमएलए को डायरेक्ट कुत्ता नहीं। तो अपने गली, मेरा मतलब क्या है, जो अगर गढ़ जिसका गढ़ होता है ना, वो तो दावे करता है। नरेंद्र मोदी को आके मुकाबला कर लो बोलेगा वो, या सोनिया गांधी को कर लो बोलेगा, क्योंकि आपका वो गढ़ है। आप गढ़ से हटके करिए ना। अगर आपका डेवलपमेंट है, आपके पास मजहबी सियासत नहीं है, आप मजहब के ऊपर नहीं लड़ते, आपका अगर वर्क बोलता है, काम बोलता है, जैसे कि एमएम बोलती है आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी, उनका इसी हिसाब तो चैलेंज कर रहे हैं मोदी राहुल को, क्या हमारे हैदराबाद चुनाव लड़ो। हाँ तो वही है ना, उनका वर्क बोलता है, वर्क। ये हैदराबाद में उनका वर्क बोलता है। अगर अवैसी अगर यहाँ से हटके अगर दूसरी जगह काम कर गए, जैसे आपने देखा है आज तक एमआईएम के एमएलए कोई दूसरी पार्टी में नहीं गए, बिहार में गए, मगर वो लोग को नहीं मालूम, क्योंकि एमआईएम का पावर नहीं मालूम। आप मुंतखब होकर दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं, तो तुम्हारे को भरोसा कौन करेगा? तुम्हारे पर भरोसा नहीं, बस भरोसा करना चाहिए तो तुम पहले मुंतखब हो, काम करो, काम करने के बाद बोलो। तुम अगर आ रहे हैं किसी पार्टी में धोखा दे के जा रहे हैं, मैं एमआईएम की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे एमएलए है जो पार्टी बदलते हैं। आप खुद देख रहे हैं कांग्रेस का जो रेवंत रेड्डी है, पहले किस जमात में था? तेलुगु देशम में था। हाँ, तेलुगु देशम में वो बीजेपी का आरएसएस का रुकन भी रह चुका है। कई दफा एमआईएम के जो अवैसी है ना, उसने बताया कि हम आरएसएस का है। आप कितना भी बोल लो सर, आरएसएस से एक वक्त अगर कोई जुड़ जाता है ना, तो उनकी आइडियोलॉजी उनके दिमाग में आ जाती है। तो मेरा मतलब ये नहीं कि आरएसएस एक तंजीम है, वो लोग वर्क के लिए काम करते हैं, मगर मुसलमानों की भी आप हिंदुस्तान में रह रहे तो एक मुसलमान का एक गंगा जमुना तहजीब का शहर है। यहाँ पर आप डेवलपमेंट की बात करो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की अगर बात, कांग्रेस के अलावा मुसलमान के पास ऑप्शन ही नहीं है पूरे देश में, कांग्रेस ही मुसलमान की ऐसी पार्टी। अरे नहीं भाई, आप देखिए बीजेपी भी मुसलमानों का ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में बीजेपी की जहाँ हुकूमत है वहाँ मुसलमान मार खा रहा है। आपको काम लेना चाहिए, अवाम का काम है अवाम के हुकूक को जानना। अगर आप अपने राइट्स नहीं जानोगे, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीआरएस की सरकार हो, आप काम नहीं करा सकते। कोई भी एमएलए आपके घर के पास आके मोहरी साहब नहीं कराएगा, कोई भी एमएलए आपके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं देगा, वो तो आपको खुद करना पड़ेगा। हाँ, आप जब काम करा सकते, जब तुमको राइट्स पता हो, आपको वोटर्स को अपने राइट्स ही पता ना हो, तो वो किस तरीके से कोई भी जमात चाहे बीजेपी आ जाए, नहीं करा सकते काम। चलिए बहुत शुक्रिया, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप हैदराबाद से? अस्सलाम वालेकुम। अब यहीं से हैदराबाद से। तो क्या लगता है कि इस बार केसीआर वापसी करेंगे या बदलाव हो सकता है आपके हिसाब से? क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या माहौल है यहाँ का हैदराबाद का? केसीआर ही आएंगे, केसीआर ही आएंगे। हैदराबाद में क्या माहौल है, क्या ओवैसी का गढ़ बच पाएगा या फिर ढह जाएगा इस बार? नहीं, ये तो वो गढ़ है जो कभी ढलेगा नहीं, कभी नहीं ढलेगा, कभी नहीं ढलेगा, क्योंकि इनका फाउंडेशन बहुत मजबूत है और ये अच्छा काम भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया है। और वो तो आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब डरा के वोट लेते हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है? डराने से आजकल लोग चॉकलेट नहीं दे रहे, तो वोट कहाँ से देंगे? नहीं डराते, गलत बात है सब। अपोजिशन के जो भी मंसूबे है, दूसरा कुछ भी नहीं है। मजलिस की एमआईएम की सबसे अच्छी बात ये है, हिंदू हैदराबाद का कोई करोड़पति इंसान है जो बिजनेस लेवल पे आगे है, उसके लिए दारुसलाम के दरवाजे खुले हैं, तो हम गरीबों के यहाँ से भी दारुसलाम के दरवाजे खुले हैं। ऐसा है, आप अपनी प्रॉब्लम कुछ भी लेके वहाँ जा सकते हैं। क्वार्टर है मजलिस का, आप कभी भी जाके काम बोलिए, आपका काम होता है, चाहे आप कौन सी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं।
आपको काम होता है आपका। आप दारुसलाम कभी भी जाइए, 10 बजे से 1 बजे तक आपको रेगुलर है। तो क्या लगता है अपने काम के बदौलत जीत रहे हो? काम के बदौलत जीत रहे हैं, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना। काम कर रहे बोल के जीत रहे हैं ना। अवाम बेवकूफ नहीं है ना जो वोट देते जा रही। न्यू जनरेशन बढ़ते जा रही, पढ़े लिखे लोग आते जा रहे, पुराने अनपढ़ लोग दिए एक अलग बात होती, न्यू जनरेशन कहीं को दे रही वोट। लेकिन पहले कांग्रेस की लहर है, इस बार कांग्रेस हरा देगी। कांग्रेस की लहर है वही। कांग्रेस जहाँ जहाँ काम नहीं करी, कर्नाटक में जो कांग्रेस है वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, अवाम को सहूलत नहीं दी। आज मैन्युफैक्चरेबल जो कांग्रेस का है वो केसीआर को ऑलरेडी दे रही। ये बात तो कांग्रेस का मैन्युफैक्चरल जो है एक नया मुद्दा नहीं है हमारे यहाँ से। हमको केसीआर दे रहे ना, 2 BH दे रहे केसीआर हमको, शादी मुबारक के पैसे दे रहे, वजीफों के पैसे दे रहे। हमारे पास ऑलरेडी है ना ये चीज, एजुकेशन के लिए पैसा मिल रहा। तो वहाँ पे काम आना जहाँ पे काम नहीं हो रहा। कांग्रेस की लहर वहाँ चल रही होंगी, यहाँ नहीं चलती। तो क्या लगता है इस बार ओवैसी साहब 9 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, कितने जीत सकते हैं? इंशाल्लाह 7 तो पक्के है, आगे सदर की मर्जी है। 7 पक्के हैं, 7 पक्के अल्लाह के फजल से, अल्लाह चाहा तो आएंगे। लेकिन आप लोग खुश है ओवैसी साहब से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमको तकलीफ ही नहीं है ना भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको। कोई प्रॉब्लम आप नहीं है। हमारा नुकसान करेंगे तो हमको कुछ तकलीफ होंगी ना। अवैसी से नुकसान ही नहीं है तेलंगाना में, हैदराबाद में कोई भी मुसलमान को। ना किसी गैर मजहब वाले को भी तकलीफ नहीं है, ना मुसलमान को ही बोल शहर मुसलमानों की राजनीति करते हो ओवैसी साहब। ऐसा कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं भाई। दिख रहा है इंडिया क्या? लेवल पे उनका डमका बजना था, पूरी इंडिया लेवल पे सरकार रहना था अवैसी की। हिंदू मुसलमान करते वो भाजपा करती हिंदू मुसलमान, इसमें से उनका चरा वो तो कहीं सबका साथ सबका विकास का नारा कहाँ होता है? देखो बोलना अलग चीज होती, प्रैक्टिकल अलग चीज होती है ना। प्रैक्टिकल भाजपा क्या करी बताओ आप? राजा सिंह यहाँ से धमकी दे रहे, करो कोई पैदा नहीं हुआ कि हमको हरा दे। और भाई राजा सिंह बोल रहे ये बात, असद अवैसी नरेंद्र मोदी को चैलेंज करे हैदराबाद से डरो बोल के, राहुल को चैलेंज करे हैदराबाद से डरो बोल के, क्यों नहीं डर रहे? राजा सिंह क्या है? अरे भाई तो जब उनको बोल रहे हैं, क्या किसको बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी बोल रहे तो ये आदमी भी ये बोल सकता है ना। असद अवैसी को बोलने का सबको है ना। मुकाबला करो, राहुल गांधी को बोले आप, बोल रहे ना। इस बार यहाँ क्या माहौल लग रहा है कि हैदराबाद में जो ओवैसी का गढ़ था वो पूरा बरकरार रहेगा? पूरा बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। हमारी दुआ भी रहेंगी, हमारे बुजुर्गों की दुआ है, हमारी भी रहेंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग खुश है वही? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।